मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे? चलिए, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बना था, तो आज हम उत्तराखंड का वीडियो लेके आए हैं। आज सोचते हैं आधुनिक भारत का उत्तराखंड का खत्म कर दें। तो देखिए, 2-3 पार्ट में अलग-अलग घटनाएं हैं, तो उनको साथ-साथ लाना ठीक नहीं, तो मैंने इसलिए आपकी सरलता के लिए पैरेलल में इन घटनाओं को लाया हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष। चलिए, आ जाइए आप मेरे साथ। उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष बहुत आराम-आराम से पढ़ेंगे। कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो पूरी नहीं होंगी, क्योंकि वो अगली वीडियो से जुड़ रही होंगी, तो इसलिए मैंने उसे यहाँ पे पूरा नहीं किया है। अगली वीडियो में पूरा कर दूंगा। चलिए, खैर आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष। और हम पहले इंट्रोडक्शन कर देते हैं जरा सा। आपको याद होगा, नाला पानी का युद्ध हुआ था। नाला पानी के युद्ध में अंग्रेजों ने गोरखों को हरा दिया था। ठीक बात है, गोरखे हार गए थे और अंग्रेज जो है जीत गए थे। तो यहाँ पे संगोली की संधि हुई थी। संगोली की संधि 3 डेट है अलग अलग, 27 अप्रैल, दिसंबर और 4 मार्च 1816। तो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, जब मैं गवर्नर यानी कमिश्नर पढ़ाऊंगा उत्तराखंड के, तो उसमें मैं आपको संगोली की संधि किसने कैसे कहाँ की, वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा। Excuse me। तो अभी तो बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो अंग्रेजों ने देखिए कहते क्या है ये संगोली की संधि के तहत। कहते हैं अंग्रेजों ने गढ़वाल नरेश से 7 लाख रुपए मांगे। देखिए, जो लोग अंग्रेजों के उत्तराखंड पर अधिकार को वैध ठहराते हैं, वो ये कहते हैं कि गढ़वाल नरेश यानी सुदर्शन शाह और अंग्रेजों के बीच, यानी कि कैप्टन हेरसे ने की थी अंग्रेजों की तरफ से जो संधि हुई थी ना, 1811 के आसपास हुई थी, जब कैप्टन हेरसे से बरेली में मिले थे कौन, आपके सुदर्शन शाह। तो संधि में ये हुआ था कि भाई साहब, आप हमें 7 लाख रुपए देंगे, तब हम आपका उत्तराखंड का हिस्सा खाली करवा देंगे। तो कहते हैं कि सुदर्शन शाह ने कहा, जब अंग्रेजों ने खाली करवा दिया, गोरखों को पराजित कर दिया, तो उन्होंने कहा 7 लाख रुपए नहीं। तो उसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने क्या किया था, श्रीनगर और गढ़वाल के आधे हिस्से पर क्या किया था, अधिकार। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बात है। खैर, अब अंग्रेजों ने यहाँ पे शोषण शुरू कर दिया है, तो शोषण के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जो विद्रोह फूट रहा है वो फूट रहा है कुंजा गांव। ठीक बात है, कुंजा गांव याद करिएगा। छोटी छोटी घटनाएं हैं जिन्हें आपको पैरेलल में याद कर लेना है। कुंजा गांव यानी कि कुंजा बहादुरपुर, आपके जिला हरिद्वार में, रुड़की इकबालपुर के पास गांव है कुंजा बहादुरपुर। वहां से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वो किसने किया था, कलवा गुज्जर ने किया था। ठीक बात है, लेकिन अंग्रेजों ने अंततः उस विद्रोह को दबा दिया। चलिए, ये बात ठीक हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। 1857 का विद्रोह फूटा था, बिल्कुल ठीक बात है। कमिश्नर कौन थे उस समय, कमिश्नर रेमजे। ठीक है, और डिप्टी कमिश्नर कौन थे इनके सहयोगी, वो थे बेकेट। इन्होंने विद्रोहियों को विद्रोह दबाने के बाद विद्रोहियों को श्रीनगर के एक किले पर खड़ा करके गोली मारी थी, जिसे आज भी क्या कहते हैं, टिगरी के नाम से जाना जाता है। वो टिगरी वही है जहां पर अंग्रेजों ने विद्रोहियों को गोली मारी। ठीक होगी। आप कहेंगे 1857 के विद्रोह का जरा सा इंट्रोडक्शन देके चला गया, कालू मेहरा वगैरह का बताया नहीं। मैं आपको जब कमिश्नर पे आऊंगा तो दोबारा फिर बताऊंगा, आप चिंता मत करिए, आपका टाइम नहीं खराब करना मुझे। देखिए, अब विद्रोह में राजा की क्या भूमिका थी, टिहरी के राजा की। तो सुदर्शन शाह जो थे, वो अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। अंग्रेजों को 1 लाख रुपए यानी आज सहायता इन्होंने प्रदान की। ठीक होगी बात, आप याद रखिएगा। चलिए, 1857 के विद्रोह में कालू मेहरा, विष्णु सिंह करायत और आनंद सिंह सरकार सामान्यतः हम देखते हैं कि कालू मेहरा का ही नाम ले लेते हैं लोग। देखिए, कालू मेहरा अकेले नहीं थे, कालू मेहरा के साथ विष्णु सिंह भी थे, विष्णु सिंह करायत थे और आनंद सिंह सरदयाल थे। इन्होंने क्रांतिवीर संगठन बनाया था, मैं उसकी बात करूंगा बाद में। ठीक है, तो चला अभी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, शुरू कर रहे हैं ना हम। 1857 के विद्रोह में देखिए, ऐसे भी कहते हैं कि नाना साहब आपको याद होगा, कानपुर से विद्रोह किया था इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध। मैंने आपको बताया 1857 के विद्रोह वाली वीडियो में, जो भारतीय इतिहास की वीडियो है, उसमें मैं सब बता चुका हूँ। तो नाना साहब ने जो विद्रोह किया था, कहते हैं नाना साहब ना वेश बदल करके उत्तरकाशी जिले में आकर के कहते हैं अंग्रेजी से बच। बाद में तो आप जानते हैं नेपाल वगैरह चले जाएंगे। तो जस्ट आप देखिए इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, फिर हम आगे देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन हुए इस स्लाइड में। क्वेश्चन तो ये हुआ, अभी तो शुरुआत ही हुई है कि 7 लाख रुपए देने की मांग की थी, पर इसके परिणाम स्वरूप ही नहीं दे पाए सुदर्शन शाह। तभी इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल के हिस्से पर कब्जा कर लिया।
ठीक है, चलिए। विद्रोह फूटा अंग्रेजों के विरुद्ध कुंजा बहादुरपुर गांव से सबसे पहले फूटा, और कलवा गुज्जर जो थे इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। याद कर लीजिए। 1857 का जब विद्रोह हुआ, विद्रोह के समय कमिश्नर कौन थे? कमिश्नर तो थे रेंजे थे, ठीक बात है। और डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ब्रिटिश। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से 1857 के विद्रोह के समय उत्तराखंड में कमिश्नर रेंजे थे। भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में गवर्नर जनरल कैनिंग थे, आप जानते हैं। इन्होंने टिबरी, क्या है टिबरी? वो जगह है श्रीनगर में जहां पर इन्होंने विद्रोहियों को गोली मारी। ठीक हो गई बात। सुदर्शन शाह की भूमिका क्या थी 1857 के विद्रोह में? ये विद्रोहियों के विरुद्ध यानी अंग्रेजों के समर्थन में खड़े थे और अंग्रेजों को 1 लाख रुपये उन्होंने दिया है। कालू मेहरा थे विद्रोही 1857 के विद्रोह में। और कौन कौन थे? बीपी सिंह कराया के साथ में, और आनंद सिंह भरतियाल भी थे। चलिए, ठीक बात है। नाना साहब ने कहा, कौन से जिले में कहा शरण ली थी? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में शरण ली थी। ठीक है, चलिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन हुए, मैं हर पेज पर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं एक बार फिर स्लाइड हाईलाइट करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ। आ जाइए मेरे साथ। आप शुरू करते हैं 1857 के बाद उत्तराखंड में क्या हुआ। देखिए, 1857 के बाद सबसे पहले बात कर लेते हैं तो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती 1866-67 में हरिद्वार में कुंभ में आए। अगर आप अजय रावत पढ़े, मेहरबान सिंह नेगी की किताब पढ़े, तो उसमें ये वर्ष जो है 1897 दे रखा है, जो कि पूरी तरह गलत है। क्योंकि दयानंद सरस्वती का तो 1897 तक इंतकाल हो जाएगा, शायद 1883 में इनका इंतकाल हो जाएगा। एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है शायद। तो 1866-67 में कुंभ आया था। फिर मैंने चेक किया, उसे क्रॉस चेक किया कुंभ कब कब लगे, तो उसमें ये वाला जो है सही पाया गया। तो याद रखिएगा आप, 1866-67 में कुंभ में आए थे दयानंद सरस्वती और हरिद्वार में। और इन्होंने हरिद्वार में यहीं पर कुंभ में ही पाखंड खंडनी पताका फहराई। यानी कि हिंदू धर्म में जो पाखंड है उनका खंडन करने के लिए जो इन्होंने पताका फहराई है वही है पाखंड खंडनी पताका। याद रखिएगा। ठीक हो गई बात। 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई है। बिल्कुल ठीक बात है, डिबेटिंग क्लब की। अब आप देखते चलिएगा, बाद में तो हम चर्चा करेंगे इन सब में। डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870 में। 70 में कहाँ पर हो रही है डिबेटिंग क्लब की स्थापना? अल्मोड़ा में हो रही है। डिबेटिंग क्लब ने सोचा कि अब हमारे जो यहाँ पे डिबेट होगी, चर्चा होगी, उसकी खबरों को अखबारों में छापना चाहिए। अखबारों में छापने के लिए क्या करा इन्होंने? अखबारों में छापने के लिए इन्होंने एक प्रेस की स्थापना की है। ठीक हो गई बात। प्रेस की स्थापना, और इसी प्रेस ने जो अखबार निकाला है उस अखबार का नाम है अल्मोड़ा अखबार। 1871 का ही। अल्मोड़ा अखबार देख लीजिए आप, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कर रहे हैं। यह संयुक्त प्रांत का, संयुक्त प्रांत इस समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत का हिंदी का पहला अखबार था, जिसके संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत के संपादकत्व में चला है अल्मोड़ा अखबार। ठीक है। उसके बाद इसका नेतृत्व मुंशी सदानंद सनवाल करेंगे, और 1913 तक मुंशी सदानंद सनवाल, और 13 से 18 तक आपके बद्रीदत्त पांडे करेंगे, और बद्रीदत्त पांडे के बाद ही बंद हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या घटना घटेगी वो हम बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद अगर जो बात करूं इल्बर्ट बिल की अगर जो मैं बात करूं, हमारे यहाँ पर भारत के संदर्भ में इतिहास में मैंने पढ़ाया हुआ है पिछले वीडियो में। एक गवर्नर जनरल होंगे, गवर्नर जनरल जिनका नाम होगा रिपन। ठीक है। रिपन का काल होगा 1880 से 1813। इनके समय न्यायिक क्षेत्र में बड़ा भेदभाव होगा। तो वो उस न्यायिक क्षेत्र के जो भेदभाव भी क्या था जरा सा बता देता हूँ। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो भारतीय जज होते थे वो अंग्रेज कैदियों का मुकदमा नहीं कर सकते थे, यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा। तो ये भेदभाव था। बिहारीलाल गुप्ता के जिनका प्रमोशन होने के बाद उनको पोस्टिंग जो है शहर से ग्राम वाले क्षेत्र में हुई। शहर में वो यूरोपियों का भी मुकदमा सुन सकते थे, लेकिन गांव में आने के बाद उनका यूरोपियों का मुकदमा सुनने का अधिकार छिन गया। तब उन्होंने कहा था मेरा प्रमोशन हुआ है कि डिमोशन हुआ है, मेरे अधिकार कम हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि मेरा प्रमोशन नहीं डिमोशन हुआ है। ठीक हो गई बात। तो रिपन को लगा कि वाकई में न्यायिक क्षेत्र में असमानता है, भेदभाव है, तो उन्होंने इल्बर्ट को अध्यक्षता में कमेटी बना दी थी। इल्बर्ट ने क्या किया? इल्बर्ट ने उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक रिपोर्ट दी,
लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद भारत में अंग्रेज लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने संगठन बना करके रिपन का विरोध करना शुरू कर दिया और कह दिया कि ये काले लोग हमारा मुख्य नहीं है, हम बर्दाश्त नहीं। तो यहाँ पे पोल खुल गई अंग्रेजों की कि भाई उनके मन में भेदभाव है। वो दिखाते तो ऐसे थे कि वो कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन वास्तव में जब व्यवहार में पड़ी तो उन्होंने विरोध दिखाया। तो इल्बर्ट बिल के समर्थन में, ये इल्बर्ट बिल की रिपोर्ट लागू करो। क्या हो रहा है, हमारे यहाँ आंदोलन हो रहे हैं। अल्मोड़ा में सभा आयोजित हो रही है। अब अल्मोड़ा में सभा का आयोजन हो रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? जिसके अध्यक्ष हैं बुद्धि वल्लभ पंत। याद रखिएगा, बुद्धि वल्लभ पंत क्या है? बुद्धि वल्लभ पंत इसके अध्यक्ष में अल्मोड़ा में सभा हो रही है। ठीक हो गई बात? बिल्कुल ठीक बात है, आप याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ। 1901 में देहरादून में गढ़वाल यूनियन का गठन हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है। और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, चले आगे हम। तो गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी? गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में हुई थी और देहरादून में गढ़वाल यूनियन का गठन हुआ था। जस्ट देख लीजिए, आगे जब संगठन पढ़ेंगे ना तो बहुत चर्चा करेंगे इनके ऊपर, हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी जस्ट भूमिका बनाते चल रहे हैं। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आए उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, इससे पहले तो दयानंद सरस्वती हरिद्वार कुंभ में कब आए थे, ये वर्ष हो जाएगा। पाखंड पताका एक बार उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ था और पाखंड पताका फहराई, हरिद्वार में फहराई। सब किताबों में सामान्य से हरिद्वार मिलता है, पता नहीं पेपर में आगरा माना हुआ था, हालांकि वो गलत था, लेकिन मैं आप, मेरा फर्ज है मैं आपको बता दूं। ठीक है, दयानंद सरस्वती में। उसके बाद डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1876 में हुई। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? अल्मोड़ा में हुई थी। क्वेश्चन हो जाता है ये भी। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया, कब किया गया? 1871 में किया गया। ठीक बात है। कौन थे इसके संपादक पहले? तो बुद्धि वल्लभ पंत थे पहले संपादक। उसके बाद मुंशी सदानंद सनवाल कब रहे हैं? 1813 तक रहे हैं मुंशी सदानंद सनवाल। और उसके बाद किसने नेतृत्व किया? बुद्धि वल्लभ बद्रीदत्त पांडे ने किया 1913 से 18 तक। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार 1871 से लेकर 1918 तक चलेगा। इल्बर्ट बिल हो रहा है। इल्बर्ट बिल के समर्थन में 1883 में कहाँ पर सभा हो रही है? अल्मोड़ा में सभा हो रही है। कौन है इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष बुद्धि वल्लभ पंत के नेतृत्व में हो रहा है। ठीक है, याद। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हो रही है? 1901 में हो रही है। ठीक है, याद करिएगा। चलिए, आपको 1901 में हो रही है, इतना देख लेते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की अगर जो मैं बात करूं तो आ जाइए सरूला सभा। ठीक है, सरूला सभा। सबसे पहले तो उत्तराखंड की पहली जाति आधारित अगर कोई संस्था है तो उसका नाम है सरूला सभा। ठीक होगी बात? नंबर 1 क्वेश्चन हो जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन, गठन हुआ जिसका 1904 में हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। नंबर 3, कौन थे इसके संस्थापक? नंबर 1 से 3 संस्थापक थे तारादत्त गैरोला, जिसके संस्थापक थे। नंबर 3 बात होगी। नंबर 4 बात, जब ये जाति आधारित संस्था है तो कौन सी जाति के लोगों के उत्थान के लिए काम कर रही है? तो ब्राह्मणों के सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रही है। नंबर 4 होगी। ठीक बात है। तो अब आपको याद रखना चाहिए, याद क्या रखना चाहिए कि उत्तराखंड की पहली जाति आधारित संस्था है जिसका गठन 1904 में हुआ था। संस्थापक कौन है? तारादत्त गैरोला है। उद्देश्य क्या है? ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान करना है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, आंदोलन शुरू करते हैं और आ जाते हैं। कुंजनी वन आंदोलन। कुंजनी जगह है कहाँ पर? टिहरी में। तो वहीं का हम आंदोलन पढ़ रहे हैं, वन आंदोलन 1903 और 1904 का है। इस स्लाइड में तो दोनों ही 1903-4 के हो गए, 4 की सरूला सभा और ये भी 1904 का। चलिए, कुंजनी वन आंदोलन क्यों हो रहा है? कह रहे टिहरी रियासत में कर लगा दिए गए हैं, कर बढ़ा भी दिए गए, कर लगा भी दिए। किसने लगाया? ये कंजर्वेटर। कंजर्वेटर का मतलब होता था उस समय संरक्षक, यानी वनों के संरक्षक के पद पर कौन नियुक्त थे? उस समय नियुक्त थे केशवानंद रतूड़ी। और केशवानंद रतूड़ी थे, इन्होंने 2 कर लगाए हैं। 2 कर कौन से लगाए हैं वो देख लीजिए आप। एक तो इन्होंने लगाया है दैन कर। दैन कर का मतलब है बर्दायश, है ना, कुली बर्दायश वाला कर है। और दूसरा इन्होंने लगाया है पुच्छी। तो पुच्छी क्या होता था? गाय भैंस पर कर लगाया।
ठीक बात है। तो इसके विरोध में ही जो आंदोलन हो रहा है उसी आंदोलन का नाम क्या है? कुंजनी वन आंदोलन है। चलिए, नेतृत्व कौन कर रहा है इस आंदोलन का? इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं आपके अमर सिंह कर रहे हैं। तो कीर्ति शाह ने क्या किया? कीर्ति शाह ने समझौता किया और समझौते के लिए किसे भेजा था? अपने वजीर को भेजा था। वजीर का नाम क्या था? हरि सिंह था। ठीक है, तो यहां पर बात पूरी हो जाती है। मैं हाईलाइट कर देता हूं इस स्लाइड का और आपको एक बार क्वेश्चन और दिख जाएंगे। नंबर एक, सरोला सभा है। सरोला सभा कैसी संस्था है? जाति आधारित संस्था है। गठन कब हुआ है? 1904 में हुआ है। संस्थापक कौन है? आपके संस्थापक तारादत्त गैरोला है। उद्देश्य क्या है? ब्राह्मणों का सामाजिक उत्थान करना है। ठीक बात है। दूसरे में आते हैं तो कुंजनी वन आंदोलन कहाँ हो रहा है? टिहरी में हो रहा है। टिहरी में क्यों हो रहा है? कर लगा दिए गए हैं नए। किसने लगाए हैं? कंजर्वेटर है केशवादत्त रतूड़ी। कब हो रहा है? 1903-4 में हो रहा है। कौन से कर लगाए गए? दैन कर लगाया गया, दैन बर्दाश्त का, और पूछी कर लगाया गया, पूछी गाय भैंस पर। फिर किसने किया इस आंदोलन का नेतृत्व? आंदोलन का नेतृत्व करना है वजीर सिंह, ओ सॉरी अमर सिंह। कीर्ति शाह ने समझौते के लिए किसे भेजा? हीरा सिंह को, हरि सिंह को भेजा। हरि सिंह कौन है? कीर्ति शाह के कीर्ति शाह के वजीर हैं। ठीक बात है। तो टिहरी के राजा कौन है जब कुंजनी वन आंदोलन हुआ? तो टिहरी के राजा है कीर्ति शाह। कीर्ति शाह का काल क्या होगा? 1886 से 1913। मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, आपको याद होने चाहिए। ठीक होगी बात। चलिए, इस स्लाइड में जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट चलता हूं। खासी पट्टी वन आंदोलन। चलिए खासी पट्टी पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं। खासी पट्टी वन आंदोलन कब हुआ? 1906-7 में हुआ। क्या कारण है? कारण खोजते हैं फिर नेता खोजेंगे। कह रहा बात है ये 27 दिसंबर 1906 की। क्या हुआ कि भाई साहब चंद्रबदनी मंदिर है टिहरी में, हम जानते हैं चंद्रबदनी देवी जो है टिहरी की अधिष्ठात्री देवी है। तो उसके आसपास जो वन थे ना, उन वनों को आरक्षित घोषित कर दिया गया। आरक्षित क्या कर दिया गया? इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि भाई साहब अब इन वनों पर जो अधिकार है वो स्थानीय लोगों का अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब इन वनों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। पहले लोग क्या करते होंगे? पहले जो इस क्षेत्र में लोग रहते होंगे वो क्या करते होंगे? यहाँ से घास वास पशु चरा लेते होंगे, घास ले आते होंगे, लकड़ी ले आते होंगे, चूल्हा जला लेते होंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या करा? इसे आरक्षित घोषित कर दिया। अब आरक्षित घोषित कर दिया तो उनके वहां पर अधिकार क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए गए। अब अधिकार समाप्त कर दिए गए तो भाई साहब नाराजगी तो बढ़ेगी। तो इसी के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उसी के नेतृत्व कर रहे हैं कौन? बलवंती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम। कैसे याद करें इन नेताओं के नाम? बलवंती देवी, भरोसा राम और भगवान सिंह। इसे मैं ऐसे लिख दूं, खासी पट्टी के B³ लिख देता हूं, ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए कीर्ति शाह ने पहले तो समझौता किया, बाद में नेताओं को जेल में डाल दिया और मुकर गया था कीर्ति शाह, है ना। तो ये भी आंदोलन कीर्ति शाह के समय। कीर्ति शाह 1913 तक रहेंगे। तो 1913 के दौरान टिहरी में जो भी आंदोलन हम पढ़ेंगे वो सब कीर्ति शाह के समय में पढ़ेंगे। कीर्ति शाह का काल 1886 से 1913 तक बैठता है। ठीक हो गई बात? चलिए ठीक हो गई है बात। चलिए, नए कंजर्वेटर बन गए थे। पिछले जो हमने देखा कंजर्वेटर थे, कंजर्वेटर केशवानंद रतूड़ी थे। केशवानंद रतूड़ी का क्या हुआ था? केशवानंद रतूड़ी ने तो रिजाइन दे दिया था। ठीक बात है, क्योंकि उन्हें हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने पूछी और दैन कर लगाया था। तो उनकी जगह नए कंजर्वेटर आ गए हैं। नए कंजर्वेटर का नाम है सदानंद गैरोला। सदानंद गैरोला को यहाँ के खासी पट्टी के लोगों ने क्या करा है? बंदी बना लिया है। ठीक होगी बात। ये वाला आंदोलन आपका इन 3 पॉइंट में पूरा हो गया है। खासी पट्टी वन आंदोलन 1906-7 में हुआ। कहां पर हुआ? क्यों हुआ? क्या परिणाम हुआ? ठीक है, राजा ने शक्ति दिखाई है। ये सब हमने पढ़ लिया खासी पट्टी वन आंदोलन में। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं। अब अन्य तथ्यों पे आता हूं जो इस दौरान घटे हैं 6-7 के आसपास, देख लेते हैं। 1907 में धनीराम वर्मा ने, पंडित धनीराम वर्मा ने कोटद्वार में कौन सी सभा बनाई थी? गोरक्षणी सभा। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। गोरक्षणी सभा के संस्थापक कौन है? गोरक्षणी सभा के संस्थापक आपके पंडित धनीराम वर्मा है। धनीराम वर्मा ने गोरक्षणी सभा कब बनाई? 1907 में बनाई। कहां बनाई? कोटद्वार में बनाई। चलिए, उसके बाद 1907 में एक और संगठन बना, उसकी मैं बात कर लेता हूं। संगठन का नाम है सबसे पहले गढ़वाल भ्रातृ मंडल।
गढ़वाल भ्रात मंडल कहाँ बना? लखनऊ में बना। संस्थापक कौन है? मथुरा दत्त नेतानी। तो यहाँ पर ये आया, आपके एपीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, एपीएस के एग्जाम में जिसका मेंस होने वाला उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं गढ़वाल भ्रात मंडल की। गढ़वाल भ्रात मंडल है, गढ़वाल से नाम है तो गढ़वाल भ्रात मंडल है। कहां पर बना? लखनऊ में बना, बिल्कुल ठीक बात है। संस्थापक बनाने वाले कौन है? मथुरा दत्त नेतानी। दोनों उत्तर प्रदेश के शहर के नाम है, लखनऊ तो है ही शहर, और मथुरा दत्त नेतानी के नाम से आप याद कर सकते हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश के शहर है, तो ठीक है। लेकिन 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 पहला सम्मेलन हमारे यहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है? 1908 में कोटद्वार में, कुलानंद बरतवाल। तो दोबारा कोटद्वार में आ गए हम, कोटद्वार में पहला सम्मेलन हो रहा है। एक बार कोटद्वार से अभी होके आए हम 1907 में, कहा? जब गोरक्षणी सभा बनाई कोटद्वार में। दोबारा कोटद्वार चलते हैं, कुलानंद बरतवाल 1908 पहला सम्मेलन हो रहा है। ठीक हो गई बात? तो आप देख सकते हैं पहला सम्मेलन हो गया है। ठीक हो गई बात? कुलानंद बरतवाल कोटद्वार में। ये वाला सेक्शन पूरा हो गया। उसके बाद उत्तराखंड में कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना हो रही है। कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना कब हो रही है? 1912। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है। कौन संस्थापक है? वाचस्पति दत्ता, जवाहरलाल दत्त जोशी, हरिराय पांडे और सदानंद सनवाल। ये तीनों चारों के चारों क्या है? कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना। अगर गढ़वाल में पूछे तो गढ़वाल में कहना 1918 में बनी थी, ठीक है। गढ़वाल कांग्रेस, ये दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं आमने सामने, इसलिए मैंने रख दिया, आपके काम आ जाएगा। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना, ठीक होगी। 1912 कुमाऊं कांग्रेस और 1918 गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, कोई नाराजगी कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों ठीक हो जाना चाहिए। ये देहरादून हो गया, ठीक बात है। चलिए, बिल्कुल ठीक हो गया है, गढ़वाल कांग्रेस और कुमाऊं कांग्रेस। ठीक है, चलिए 1913 की बात करते हैं। एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है स्वामी सत्यदेव। कहाँ आ रहे हैं? कुमाऊं का भ्रमण कर रहे हैं 13 में, और एक संस्था बना रहे हैं। संस्था का नाम है शुद्ध साहित्य नामक संस्था। आपके यहाँ पे समूह ज्ञान में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। शुद्ध साहित्य संस्था के संस्थापक कौन है? तो शुद्ध साहित्य संस्था के संस्थापक आपके स्वामी सत्यदेव हैं। ठीक होगी बात? इस पेज में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैं हाईलाइट कर देता हूं, फिर देख लेते हैं। खांसी पट्टी वन आंदोलन कब हुआ है? कहाँ हुआ है? चंद बदनी मंदिर से घिरे वनों को आरक्षित किया गया, इसलिए हुआ है। नेतृत्वकर्ता बी क्यूब है, बलवंती भरोसा, भगवान सिंह। राजा कौन है? कीर्ति शाह है। कीर्ति शाह ने धोखा किया, पहले समझौता किया, फिर नेताओं को जेल में डाल दिया। कंजर्वेटर कौन थे इस समय? कंजर्वेटर सदानंद गैरोला थे। सदानंद गैरोला को क्या बनाया गया? बंदी बनाया गया है। ठीक हो गई बात? अब उसके बाद गोरक्षणी सभा। गोरक्षणी सभा कहाँ बन रही है? कोटद्वार में बन रही है। कोटद्वार में कौन? पंडित धनीराम वर्मा। धनीराम वर्मा ने कोटद्वार में कब बनाई? 1907 में बनाई है। 1907 में गढ़वाल भ्रात मंडल बन रहा है। गढ़वाल भ्रात मंडल कहाँ बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है। एपीएस में क्वेश्चन आया था, मथुरा प्रसाद नैथानी इसके संस्थापक हैं। 1907 में बन रहा है, लेकिन पहला सम्मेलन 1908 में होगा। कहाँ होगा? कोटद्वार। कैसे कोटद्वार? कैसे? कुलानंद बरतवाल। ठीक हो गई बात? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1912 में कुमाऊं में कांग्रेस की स्थापना और 1918 में गढ़वाल में कांग्रेस की स्थापना। वाचस्पति दत्ता, जवाहरलाल दत्त जोशी, हरिराय पांडे, सदानंद सनवाल, ये कौन है? ये आपके कुमाऊं कांग्रेस के संस्थापक हैं। चलिए 1913 की बात है। स्वामी सत्यदेव आए हैं। स्वामी सत्यदेव ने क्या किया है? कुमाऊं का भ्रमण किया है। कुमाऊं का भ्रमण करके इन्होंने क्या बनाया है? शुद्ध साहित्य नामक संस्था की स्थापना की है। मैं समझता हूं आपको मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। अगर जितने लोग देखते हैं उतने लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और पेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों तक, तो और अच्छी वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं चलता हूं अगली स्लाइड में। क्या है अगली स्लाइड? प्रथम विश्व युद्ध और उत्तराखंड। प्रथम विश्व युद्ध में उत्तराखंड में देखिए दो व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं। एक दरबान सिंह नेगी। दरबान सिंह नेगी यूरोप में लड़ रहे थे, फ्रांस के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा, बिल्कुल ठीक बात है। और 1914 में इन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरे उत्तराखंड के व्यक्ति हैं गब्बर सिंह नेगी। इन्होंने भी न्यू चैपल के युद्ध में लड़ा था, इन्हें भी विक्टोरिया क्रॉस मिला। एक को 14 में, एक को 15 में। अब क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। आपसे पूछे उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन है, तो पहले व्यक्ति दरबान सिंह नेगी है, पहले व्यक्ति जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला है। ठीक है, लेकिन गब्बर सिंह नेगी भी पहले व्यक्ति हैं। आप कहेंगे कैसे?
इन्हें मरणोपरांत आपका विक्टोरिया क्रॉस मिला था, ठीक है, यानी शहीद हो गए थे ये, ठीक है। तो मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले व्यक्ति हैं गब्बर सिंह। गब्बर सिंह आप जानते भी हैं, जो डर गया वो मर गया, गब्बर सिंह का डायलॉग है, तो इसलिए इन्हें मरणोपरांत मिला था 1914 1915। अब यहाँ पर एक और चीज याद कर लेनी चाहिए, ये दरबान सिंह नेगी भारत के दूसरे व्यक्ति, तो पहले भारतीय कौन है जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिला, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहले भारतीय विक्टोरिया क्रॉस विजेता, ठीक होगी बात, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। ये आगे भाग गया तो मैं आपका इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, ठीक बात है। चलिए ये दो क्वेश्चन तो हो गए, उसके बाद दुगड्डा में चलते हैं। दुगड्डा में दोबारा आ गए हैं कोटद्वार में, कोटद्वार दुगड्डा। इससे पहले कब आए थे, देख लेते हैं। गोरक्षणी सभा तो नहीं बनी थी, हाँ बनी थी। तीसरी बार आ गए हैं भाई साहब। एक बार तो ये आए थे, कब, जब गोरक्षणी सभा धनीराम वर्मा जी के साथ आए। फिर नंबर 2 कुलानंद बर्थपाल के साथ आ गए हैं, और तीसरी बार क्या कर रहे हैं हम कोटद्वार में, वो तो देख लेते हैं। तीसरी बार कोटद्वार में स्टोवल प्रेस की स्थापना हो रही है। पहले क्या हुआ कोटद्वार में, पहले गोरक्षणी सभा बनी, ठीक है, गोरक्षणी सभा बनी, ठीक है। फिर दूसरी बार क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, और तीसरी बार क्या हो गया, तीसरी बार स्टोवल प्रेस की स्थापना हो गई है। दुगड्डा में 1915 में हुई है वर्ष, ठीक है। चलिए देखिए उत्तराखंड में वैसे क्या होता था, जहां पर भी प्रांतीय शासन होता था, प्रांतीय शासन में शासन करने के लिए ना गैर सरकारी सदस्यों की एक कमेटी बनती थी, जो राज्य के गवर्नर को क्या करती थी, सहायता करती थी, बताती थी क्या काम होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता था रेगुलेटेड प्रांत में। उत्तराखंड क्या था, उत्तराखंड था नॉन रेगुलेटेड प्रांत। आपको मैं समझा देता हूं, फिर मैं आगे चल देता हूं। देखिए एक होते थे नॉन रेगुलेटेड प्रांत और एक होते थे रेगुलेटेड प्रांत। रेगुलेटेड प्रांत वो होते थे जहां पर ब्रिटिश सरकार जो है चार्टर पास करती थी। 1773 का चार्टर, 1784 का चार्टर, 1792 का, 1813 का, 1833 का, इस तरह के चार्टर्स जो पास करती थी वो बंगाल चार्टर भी कहलाते थे। वो सीधा का सीधा जिन प्रांतों में लागू होते थे उन्हें रेगुलेटेड प्रांत कहते थे। लेकिन उत्तराखंड की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति थोड़ी अलग थी, तो इसे नॉन रेगुलेटेड प्रांत घोषित किया गया था कि भाई बंगाल के चार्टर लागू नहीं होंगे। तो नॉन रेगुलेटेड में क्या होता था, नॉन रेगुलेटेड में एक कमिश्नर होता था। आप जानते हैं उत्तराखंड में कमिश्नर होते थे, कमिश्नर की सहायता के लिए सहायक कमिश्नर होते थे, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड है ना, तो उत्तराखंड नॉन रेगुलेटेड था। यहाँ पर क्या होता था, कमिश्नर अपनी सुविधा के लिए कानून पास करता था। उत्तराखंड आप देखेंगे रेगुलेटेड प्रांत था, पहले नॉन रेगुलेटेड था, उसके बाद उत्तराखंड क्या हो जाएगा, रेगुलेटेड हो जाएगा, ठीक होगी बात। तो 1815 से 1838 तक तो उत्तराखंड नॉन रेगुलेटेड रहेगा, और उसके बाद 1838 के बाद उत्तराखंड क्या हो जाएगा, रेगुलेटेड प्रांत हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ सुविधाएं दी गई थी कि भाई फलाने कानून यहाँ पर लागू नहीं होंगे, यहाँ पे कमिश्नर अपनी सुविधा के अनुसार कानून बनाएगा, ठीक होगी बात। तो यहाँ पर पूरी तरह से नॉन रेगुलेटेड की तरह ही व्यवहार किया जाता रहा, जबकि 1838 में उत्तराखंड एक रेगुलेटेड प्रांत बन गया। तो सब रेगुलेटेड प्रांत में क्या होता था, एक काउंसिल बनती थी, और काउंसिल क्या करती थी, काउंसिल में गैर सरकारी सदस्य होते थे और वो कमिश्नर को सहायता करते थे। लेकिन उत्तराखंड में तो काउंसिल बना ही नहीं, तो इसके लिए हमारे उत्तराखंड में क्या चला, आंदोलन चला। तो पहले व्यक्ति 1916 में कुमाऊं कमिश्नरी के सदस्य बनी, जिनका नाम है तारादत्त गैरोला। जो कुमाऊं कमिश्नर जो होता था उसकी कमिश्नरी में सहायता करेंगे उसकी काउंसिल में, ठीक बात है। लेकिन ये भी कमिश्नर ने अपने आप नॉमिनेट किया था, व्यक्ति चुने हुए नहीं थे। जनता को चुनने का अधिकार तो 1921 में मिलेगा, ठीक होगी बात। इस स्लाइड में समझता आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो नॉन रेगुलेटेड रेगुलेटेड में अगली वीडियो में बहुत अच्छी से समझाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा जल्दी की है, ठीक है। देख लेते हाईलाइट करते हैं, चलिए आइए हाईलाइट सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन, दरबान सिंह नेगी 1914 पहले उत्तराखंडी जिन्हें मिला। गब्बर सिंह नेगी 1915 पहले उत्तराखंडी जिन्हें मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस मिला। और पहले व्यक्ति कौन थे भारत के, दरबान सिंह नेगी भारत के दूसरे थे। पहले व्यक्ति कौन थे, इसका नाम आपको कमेंट में बताना है। स्टोवल प्रेस कहाँ है, दुगड्डा, दुगड्डा कहाँ, कोटद्वार, कब, 1915, ठीक बात है, 1915 में स्थापना हुई। चलिए स्थानीय शासन के लिए काउंसिल बनी 1916 में पहली बार। उत्तराखंड के व्यक्ति जिनको नॉमिनेट किया गया उनका नाम तारादत्त गैरोला है,
ठीक होगी बात। यहाँ पे जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट चलता हूं। कुमाऊं परिषद, ठीक बात है, कुमाऊं परिषद की बात कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा गला ठीक नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, क्षमा कीजिएगा, कुछ समझ ना आए तो। चलिए देखिए, 30 सितंबर 1916 की बात है, ठीक बात है। नैनीताल का गांव है जिसका नाम है मझेड़ा। मझेड़ा में कुमाऊं परिषद की स्थापना, कोई संगठन बनाना चाह रहे हैं, संगठन बनाने के लिए बैठक हो रही है। बैठक के अध्यक्ष कौन है? नारायण दत्त छिपाल की अध्यक्षता में सम्मेलन हो रहा है। नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है। क्या पहले भी किसी ने कल्पना की? हाँ, अल्मोड़ा अखबार में, अल्मोड़ा अखबार में लिखा था किसने? अल्मोड़ा अखबार में कल्पना की थी 31 मार्च 1908 को कि भाई साहब कुमाऊं परिषद बननी चाहिए, ठीक बात है। चलिए, संस्थापकों में और कौन कौन व्यक्ति हैं? संस्थापकों में हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और मोहनलाल जोशी, इंद्रलाल शाह और प्रेम बल्लभ पांडे हैं, ठीक होगी बात। तो आप देख पा रहे होंगे, अल्मोड़ा अखबार ने कल्पना की थी, कुमाऊं परिषद का पहला जो सम्मेलन हुआ स्थापना के लिए मझेड़ा में हुआ, और ये संस्थापक हैं नारायण दत्त छिपाल ने उसकी अध्यक्षता की थी। हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे और मोहन जोशी, इंद्रलाल शाह, प्रेम बल्लभ पांडे। इन व्यक्तियों के आगे जिक्र आते रहेंगे, इनके कार्य के कारण। चलिए, ये तो हुआ पहला सम्मेलन। पहला सम्मेलन आपका सितंबर 1917 में हुआ। कहाँ पे हुआ? अल्मोड़ा में हुआ। अल्मोड़ा में किस? जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। पेपर में अभी क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपको अधिवेशन से क्रम से याद करने हैं। पहला हुआ 1 साल बाद सितंबर 16 में स्थापना, और सितंबर 17 में पहला सम्मेलन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अल्मोड़ा में। अध्यक्ष कौन है? जयदत्त जोशी। याद रखिएगा, पहले सम्मेलन एजे हो गया, ठीक बात है। चलिए, अब पहले सम्मेलन से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, बद्रीदत्त पांडे का अगर जिक्र करूं, बद्रीदत्त पांडे बाल गंगाधर तिलक से पहली बार 1905 में मिले थे। बढ़िया बात हो गई, ठीक बात है। कहां पर मिले थे? बनारस अधिवेशन था, आप जानते हैं रास बिहारी बोस अध्यक्ष होंगे इसके। तो यहाँ पर सॉरी, बनारस में रास बिहारी बोस नहीं थे शायद, नहीं, बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले थे, है ना, चेक करिएगा, मेरे को याद है गोपाल कृष्ण गोखले थे कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय 1905 में। जब तिलक जी से कौन मिल रहे हैं? बद्रीदत्त पांडे। कब मिल रहे हैं? 1905 में मिल रहे हैं। चलिए, 1916 में सेकेंड टाइम, ये तो हुआ बनारस का पहला बार, और दूसरी बार हो गया आपका कहाँ पे? लखनऊ में कांग्रेस से दोबारा मिले, दो बात हो गई, ठीक बात है। कलकत्ता में तीसरी बार मिले 1917 में, ठीक बात है। तो बद्रीदत्त पांडे जब तिलक जी से तीसरी बार कलकत्ता में मिले तो क्या कहा था? बद्रीदत्त पांडे ने कहा था तिलक जी से, महाराज मैं कुमाऊं पर्वत से आया हूं, एक बार अल्मोड़ा आकर हम लोगों को उत्साहित करें। देखिए कितनी अच्छी बात है। लोग कहाँ, कुमाऊं से यहाँ की स्थानीय समस्याओं को बताने के लिए, आंदोलन खड़ा करने के लिए, देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अल्मोड़ा से कुमाऊं तक गए हैं ये अपनी बात रखने के लिए। देखिए, तो ये हम लोगों के लिए तो किया इन लोगों ने, ठीक है। चलिए, चौथी बार, चौथा अधिवेशन अमृतसर। अमृतसर 1919 का है कांग्रेस का अधिवेशन। तब तिलक जी से चौथी बार मिले तो इन्होंने क्या बात कह दी? उन्होंने कहा 4 दर्शन हो गए आपके, 4 दर्शनों के उपरांत मानो मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है, बद्रीदत्त पांडे ने कहा। आप देख रहे हैं तिलक जी का क्या रोल है राजनीति में। तिलक जी को बद्रीदत्त पांडे ने 4 धाम के समान रख दिया, तो आप देखिए कितना सम्मान कर रहे हैं तिलक जी का, ठीक होगी बात। ये पेपर में क्वेश्चन भी आया था, किसने कहा था, किसके लिए कहा था, याद रखिएगा। चलिए, अब बद्रीदत्त पांडे अखबार तो चलाते थे, अल्मोड़ा अखबार चला रहे थे। मैंने आपको कहा था 1913 से 1918 तक अल्मोड़ा अखबार का संचालन कौन करेंगे? आपके बद्री दत्त पांडे करेंगे, ठीक। मैं अब शॉर्ट में कहीं बीडीपी लिख दूंगा तो आप नाराज मत होइएगा। तो बद्रीदत्त पांडे ने होली अंक, होली अंक कब का होगा? एक्सक्यूज मी, मार्च का अंक होगा होली अंक। बद्रीदत्त पांडे ने अल्मोड़ा जिले के डिप्टी कमिश्नर थे जिनका नाम था लोमस, लोमस के काले कारनामों को क्या कर दिया? उजागर कर दिया। आप देख पा रहे हैं, काले कारनामों को क्या कर दिया? उजागर कर दिया, जिससे अल्मोड़ा अखबार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा दिया, ठीक हो गई बात। अब क्या ऑप्शन था इनके पास? इनके पास ये ऑप्शन था, उन्होंने कहा या तो 1000 रुपए जुर्माना दीजिए या अखबार को बंद करना पड़ेगा।
ठीक है, अभी वर्तमान की एक घटना से मैं इसके जिक्र करूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। एक व्यक्ति थे जिनके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनका नाम था अ, भूषण, क्या नाम है उनका, ठीक है। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा या तो आप 1 रुपए जुर्माना भरिए, आपने कोर्ट की अवमानना करी है, या आपको जेल जाना पड़ेगा। ये सजा दी उस व्यक्ति ने, प्रशांत भूषण ने क्या करा, तुरंत 1 रुपए जुर्माना भरा और तुरंत सरेंडर कर दिया। लेकिन यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे ने 1,000 रुपए जुर्माना नहीं भरा, उन्होंने कहा अखबार बंद कर दो आप। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का, आप दोनों घटनाओं को अगर तुलना करें तो आपको पता लगेगा कौन देश के लिए आंदोलन कर रहा है, किसकी क्या भावना है। ठीक है, देखिए आप, अगर बद्रीदत्त पांडे चाहते तो 1,000 रुपए जुर्माना भर करके, बड़ी बात नहीं थी, वो इकट्ठे हो जाते, क्या करते, अपने अखबार को बचा लेते। लेकिन अगर बद्रीदत्त पांडे को उन्होंने ये कहा होता ना 1,000 रुपए या जेल, तो बद्रीदत्त पांडे, मैं कंफर्म हूं, कहते कि जेल चला जाऊंगा लेकिन 1,000 रुपए नहीं दूंगा। 1,000 रुपए देने का मतलब यह है कि आप गिल्टी हैं। ठीक बात है, आप गिल्टी हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, यानी आप गलती मान रहे हैं, आपने गलत लिखा। प्रशांत भूषण ने यही किया, प्रशांत भूषण को कहा कि आपको जेल जाना पड़ेगा या आपको 1 रुपए देना पड़ेगा। प्रशांत भूषण ने कहा मैं 1 रुपए दूंगा, 1 रुपए दे करके छूट गया। कुछ लोग कह रहे थे 1 रुपए क्यों, 1,00,000 रुपए, अरे 1,00,000 रुपए क्या, 10 लाख रुपए भी होता ना, तब भी वो भर देते। लेकिन अगर जेल एक्सेप्ट करते तब हम मानते उन्हें, हाँ वाकई वो राष्ट्रीय हितों के लिए लड़ रहे हैं, नहीं वो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लड़ रहे हैं। कोर्ट ने इतनी बड़ी बेइज्जती करी है और सुप्रीम कोर्ट ने विश्व के सामने एक नजीर रख दी है। आप देखिए, ये बात है 1918 की, आज से 102 साल पहले 1,000 रुपए का जुर्माना लगा था, किसके ऊपर, बद्रीदत्त पांडे के ऊपर। और प्रशांत भूषण के ऊपर कितना जुर्माना लगाया 2020 में, 1 रुपए का जुर्माना लगा करके उनको इंसल्ट कर दिया कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर आप वाकई में सही बोल रहे हैं ना, तो ठीक है, जुर्माना मत भरिए, आप जेल जाइए, देखते हैं हम भी आप कितने राष्ट्रीयवादी, कितने गांधीवादी हैं। लेकिन मालिक ने उसी समय तुरंत 1 रुपए जमा करके अपनी जान बचा ली। बद्रीदत्त पांडे ने कहा कोई बात नहीं, हम अखबार बंद कर देंगे, जुर्माना नहीं वसूल भरेंगे। जुर्माना क्यों नहीं भरेंगे, जुर्माना भरने से ये एक्सेप्ट हो जाता है कि यू आर द गिल्टी पर्सन। बट बद्रीदत्त पांडे कहाँ गिल्टी पर्सन है, लोमस गलत कर रहा है तो लोमस के काले कारनामे तो दिखाने पड़ेंगे। ठीक बात है, ये होती है मीडिया के ऊपर, मीडिया की जहां स्वतंत्रता भी है, लेकिन मीडिया में काम करने वालों का समर्पण भी जरूरी है। ठीक होगी बात, चलिए मैं आगे चलता हूं। तो अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया। चलिए अब दूसरे अधिवेशन, पहले इस पे हाईलाइट तो करें, हाईलाइट रह गया ना, कौन कौन से क्वेश्चन हमें देखने चाहिए, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 30 सितंबर डेट आपको याद रखनी चाहिए, मझेड़ा नैनीताल याद रखना चाहिए, स्थापना के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र छिपाल। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार ने कल्पना कब की थी, 31 मार्च 1908 को की थी। हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी, इंद्रलाल शाह, प्रेम बल्लभ पांडे, ठीक है, ये संस्थापक। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में, पेपर में क्वेश्चन आ गया, जयदत्त जोशी संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं। ठीक बात है, प्रथम अधिवेशन कब हो रहा है, सितंबर 1916 में हो रहा है। ठीक हो गई बात। बद्रीदत्त पांडे बाल गंगाधर तिलक से मिले, 1905 में पहली बार मिले, बनारस में दूसरी बार 1916 में मिले, लखनऊ में तीसरी बार 1917 में, कलकत्ता में, आप वर्ष भी याद कर लीजिएगा। ठीक बात है, तीसरी बार में उन्होंने कहा था महाराज मैं कुमाऊं से पर्वत से आया हूं, एक बार अल्मोड़ा आकर हम लोगों को उत्साहित कीजिए। चौथी बार कहाँ मिले हैं, अमृतसर में मिले हैं, याद कर लीजिएगा, 1919 में मिले हैं। यहीं पर कहा था बद्रीदत्त पांडे जी ने, तिलक जी के 4 दर्शनों के उपरांत मेरी 4 धाम यात्रा पूरी हो गई। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के 1918 के होली संपादन बद्रीदत्त पांडे ने लोमस के बारे में लिखा था। आप जानते हैं, जुर्माना या अखबार बंद, इन्होंने अखबार बंद करवा दिया, लेकिन जुर्माना नहीं दिया क्योंकि गिल्टी हो जाते। ठीक होगी बात, चलिए। उसके बाद दूसरा अधिवेशन 1918 में हो रहा है, कहां पे हो रहा है, हल्द्वानी में हो रहा है। कौन है अध्यक्ष, तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला राय बहादुर है। ठीक बात है, यहीं पर 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर कौन सा, दशहरे, विजयदशमी के दिन, ऐसे लिखा हुआ है किताबों में, विजयदशमी के दिन। ठीक बात है, डेट ना याद करके ज्यादा अच्छा है कि विजयदशमी के दिन याद करिएगा। बद्रीदत्त पांडे ने गुरुदत्त साहा, मोहन सिंह मेहता, हरिकिशन पंत, हरगोविंद पंत की सहायता से नया पत्र निकाला। नए पत्र का नाम क्या है, शक्ति। ठीक होगी बात, आप समझ गए क्यों निकाला, क्योंकि अल्मोड़ा अखबार प्रतिबंधित हो गया था। तो इसमें क्या हाईलाइट करूं, आप देख सकते हैं,
ठीक है, ये हाईलाइट क्या करने, ये तो आपका हो ही गया है। चलिए दूसरे अधिवेशन के बाद तीसरे अधिवेशन पे आता हूँ। तीसरा अधिवेशन हो रहा है कोट द्वार में। कौन है? बद्री दत्त जोशी है अध्यक्ष। स्वागत अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गैरोला है। अब यहाँ पर क्या होता है वो देख लेते हैं। कुमाऊं परिषद के तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रस्ताव लाएंगे कौन? प्रेम वल्लभ पांडे। बहुत प्रेम करते थे जंगलों से। याद होगा पीछे हम पढ़ के आए कि ये संस्थापक अध्यक्ष थे, संस्थापक सदस्य थे कुमाऊं परिषद के। और कुली बेगार से संबंधित प्रस्ताव भी आया है। किसने रखा है? मथुरा दत्त नेथानी ने रखा है। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन, प्रेम वल्लभ पांडे और मथुरा दत्त नेतानी। तीसरे अधिवेशन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में जाना जाता है और कुमाऊं में बद्री दत्त पांडे को कुमाऊं क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता माना जाता है। कुमाऊं परिषद के ही प्रयासों से इसी समय नायक सुधार समिति भी बनी थी। याद रखिएगा नायक सुधार क्या है? नायक एक जाति है जिसकी उत्पत्ति चंदों के नेपाल से संघर्ष में हुई थी। मैं पूरा सामाजिक सुधार आंदोलन में पढ़ाऊंगा। ये क्या करते हैं? अपने घर की महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाते थे। ठीक बात है। तो उसी को, ये हमारे समाज पे कलंक था। इसी के विरुद्ध नायक सुधार के लिए नायक सुधार समिति बन गई, जिसकी पहली बैठक 1919 में नैनीताल ने से नवंबर और 19 का 9 और हो रही है। ठीक है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन चला तो 1920 में मोतीलाल नेहरू भी हमारे अल्मोड़ा में आए थे और अल्मोड़ा में इन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। ठीक हो गई बात। 1920 की बात है, नेहरू जी आए उत्तराखंड में मसूरी के होटल सेवॉय में ठहरे थे। उसी समय वहां पर अफगानिस्तान का एक शिष्टमंडल आ गया, जिस कारण से हुआ क्या? नेहरू जी को होटल वालों ने कमरा खाली करवा दिया, मना कर दिया, ठहरने पर प्रतिबंध लगा दिया। नेहरू जी गुस्सा हुए तो विरोध तो करना ही है। देहरादून में गए। देहरादून में 1920 में उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया जिसकी अध्यक्षता स्वयं नेहरू जी ने की थी और उनकी इस दुर्भावना कुकृत्य का नेहरू जी ने क्या किया है? विरोध किया है कि भाई आप भेदभाव कर रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं? ठीक होगी बात। 1921 में पंडित मुकुंद राम ने बैलगाड़ी द्वारा गोरों का सामान न ढोने का आंदोलन चला। बिल्कुल ठीक बात है। आप जानते हैं असहयोग चल रहा है तो मुकुंद राम ने कहा है जो लोग गोरों का सामान ढोते हैं अपने आप ठाएंगे, इनका सामान मत ढो, इन्हें पता लग जाएगा पहाड़ पे आकर क्या करेंगे, है ना। असहयोग करो इनका, इनके काम मत करो। जैसे हमने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा था, नाई धोबी बंद आंदोलन हो गया था, है ना। इस तरह से असहयोग कर रहे हैं, अंग्रेजों का कोई काम नहीं करेंगे। तो आप इस स्लाइड में क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आता हूं। कुमाऊं परिषद तीसरा अधिवेशन 1919 में कोटद्वार में हो रहा है। बद्रीदत्त जोशी अध्यक्ष हैं। स्वागत अध्यक्ष तारादत्त गैरोला जी हैं। तीसरे अधिवेशन में जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा है और कुली बेगार उतार संबंधी प्रस्ताव मथुरा दत्त नेतानी ने रखा है। इसे हिंदू मुस्लिम एकता का कहते हैं और बद्री दत्त को कुमाऊं में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रणेता भी कहते हैं। नायक सुधार समिति बनी थी। नायक सुधार समिति का संबंध महिलाओं सुधार से है। महिलाओं से वेश्यावृत्ति करवाते थे। 9 से 9 यानी 19 में नवंबर में हुई बैठक नैनीताल में। चलिए 1920 में मोतीलाल नेहरू जी कब आए? अल्मोड़ा आए 1920 में और उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। नेहरू जी भी 1900 मोतीलाल नेहरू, उसके बाद उनके लड़के जवाहरलाल नेहरू आए। नेहरू जी ने मसूरी के सेवॉय होटल में ठहरे, जहां पे अफगानिस्तान शिष्टमंडल ठहरा था, उनको रोका गया, जिस कारण से नेहरू जी ने विरोध किया और देहरादून में एक सभा भी की है इसके विरोध में। ठीक हो गई बात। 1921 में पंडित मुकुंद राम है। पंडित मुकुंद राम ने बैलगाड़ी द्वारा गोरों को सम्मान न ढूंढने का भी आंदोलन चलाया है। ठीक हो गई बात। ये आपकी इस स्लाइड में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे चलता हूँ, आ जाइए। चौथा अधिवेशन हो रहा है। चौथा अधिवेशन 1920 में हो रहा है। कहाँ? काशीपुर में हरगोविंद पंत के नेतृत्व में हो रहा है। याद करने आपको ये। इसमें भी क्या? जंगलात समस्या और बेगार प्रथा को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित हुए। तीसरे में भी हुए थे, चौथे में, तीसरे में रखे गए थे, चौथे में पास हो गए। पांचवा अधिवेशन कहाँ हो रहा है? पांचवा अधिवेशन हो रहा है टनकपुर में, टनकपुर चंपावत में बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हो रहा है पांचवा अधिवेशन। बिल्कुल ठीक बात हो गई। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और छठा अधिवेशन 1926 में कहा? गनियाधुली रानीखेत अल्मोड़ा का क्षेत्र हो गया। अध्यक्ष कौन है? मुकुंदी लाल हो गए। ठीक है, 1926 में ही कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनते हैं उन्हें देख लेते हैं। एक तो 1920 में चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ, हरगोविंद पंत अध्यक्ष हैं, और जंगलात समस्या का और बेगार प्रथा का प्रस्ताव किस सम्मेलन में पास हुए हैं? देखिए पास हो गए हैं यहाँ पर चौथे सम्मेलन। पांचवा कहाँ हो रहा है? 1923 में टनकपुर में हो रहा है, बद्रीदत्त पांडे। वो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, एक तरफ पर्सनैलिटियां लगा दे और दूसरी तरफ सम्मेलन डाल दे, तो आपको मिलान भी करना आ सकता है। छठा सम्मेलन 1926 में 6 से 26, 6 से छठा।
ठीक है, गनियाधुली रानीखेत में मुकुंदी लाल के नेतृत्व में हुआ है। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हो गया? 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। आपको याद है 1912 में कांग्रेस बनी थी, अगर आपको याद हो तो 1912 में बनी थी कुमाऊं कांग्रेस। ठीक बात है, पीछे हमने पढ़ा था। 1916 में कुमाऊं परिषद बनी थी और कुमाऊं परिषद का 26 में क्या हो गया? 1926 में विलय हो गया है। ठीक होगी बात? चलिए, मैं समझता हूं आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलता हूं, आ जाइए मेरे साथ। एक गढ़वाल परिषद भी है। केवल घनश्याम जोशी की बुक है जो जानकारी देती है गढ़वाल परिषद की, और किसी बुक में जानकारी नहीं दे रखी। तो पढ़ लेते हैं, जितनी जानकारी थी मैं उठा लाया आपके लिए। गढ़वाल परिषद अक्टूबर 1919 में बनी है। श्रीनगर में एक विशाल जनसभा में इसकी स्थापना की गई है। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला अधिवेशन हुआ 1920 में कोटद्वार में। कुछ नहीं दे रखा, कौन अध्यक्ष कौन नहीं। अगर होता तो मैं आपके सामने लाता। अगर आपको कहीं मिले तो कमेंट करिएगा, हम भी देखेंगे कहाँ मिलता है। ठीक है, मुझे भी जानकारी मिल जाएगी, आपके द्वारा ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये तो बात खत्म होगी। गढ़वाल परिषद का इतना ही दे रखा है। 1919 का जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन है, इसमें चौथी बार कौन मिले थे? चौथी बार आपके बद्रीदत्त पांडे, आपके तिलक जी से मिले थे। तो वहीं पर मुकुंद राम और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने भी भाग लिया था। पेपर में क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे हमने अमृतसर में आम भेजे थे। आम का मतलब ऐसे अनुप्रिया अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, और कोड है बस याद करने का, और मैं से मुकुंद लाल। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, कोड है बस याद करने का। चलिए, इन्होंने वापस आकर जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। गढ़वाल का पहला विधिवत राजनीतिक संगठन है। ठीक है, जिला स्तर पर कांग्रेस की स्थापना हो रही, जिला कांग्रेस की स्थापना याद कर लीजिएगा। चलिए, लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन गए थे? पुरुषोत्तम के नेतृत्व में पुरुषोत्तम गए थे लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब का है ये? बताइए आप। 1931 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। लाहौर अधिवेशन में 1931 में पुरुषोत्तम गए थे हमारी तरफ से। ठीक होगी बात? चलिए आगे चलता हूं, आ जाइए मेरे साथ। असहयोग आंदोलन और उत्तराखंड, कहे तो मैं इतना रोक देता हूं और यहां से मैं आगे शुरू करूंगा राष्ट्रीय आंदोलन। अभी आप देखिए, आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, तब मैं अगली वीडियो आपके लिए डालूंगा। आगे तो बहुत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।